हेलो गाइस, दिस इज संजय और आप हो फिजिक्स बॉक्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। जरा देखना, नाम थोड़ा एक जैसा कंफ्यूजन जैसा लगेगा। पहले वाला टॉपिक था विद्युत क्षेत्र, आज हम पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसको अगर अच्छे से समझना है तो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर करना, और उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बस एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो देखना जरा, मैं इस टॉपिक को समझाने से पहले एक बार जो पहले वाला वीडियो था उसके एक हल्का फुल्का वापस रिवाइज करना चाहता हूँ। देखना जरा, हमने क्या देखा था, एक आवेश था। क्या था? एक आवेश था। और ये आवेश कौन सा था? स्थिर आवेश था। कौन सा आवेश था? ये स्थिर आवेश था। ठीक है, स्थिर आवेश था। अब स्थिर क्यों था क्यों नहीं था मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, इसकी प्रकृति दो प्रकार से हो सकती थी, या पॉजिटिव या नेगेटिव। पहले मैंने कौन सी मानी थी? पॉजिटिव मानी थी क्या। अब इस आवेश के कारण इसके चारों ओर क्या बनेगा? एक बाउंड्री बनेगी, और इस बाउंड्री को हमने एक नाम दिया था विद्युत क्षेत्र। क्या नाम दिया था यहाँ पे? एक विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया था। ठीक है, और देखना, हम ये चेक करना चाहते थे यहाँ पे कि इस स्थिर आवेश की बाउंड्री स्टार्ट कहाँ से हो रही है। क्या करना चेक करना चाहते थे? स्थिर आवेश की बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसके लिए हम एक आवेश लेके आते हैं और इसको क्या बोलते हैं? क्यू नोट। इसको एक विशेष नाम दिया गया था यहाँ पे, टेस्टिंग चार्ज या परीक्षण आवेश बोला गया था। ठीक है, टेस्टिंग चार्ज इंग्लिश में बोलते हैं और परीक्षण आवेश हिंदी में बोलते हैं। और परीक्षण आवेश की जो खूबी थी वो ये थी कि ये हमेशा ही क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। इसके पीछे कोई विशेष रीजन नहीं है कि ये पॉजिटिव क्यों है। और देखना जरा, अब जैसे इस क्यू नोट को मान लो मैं यहाँ पे लेके आया, कहाँ पे लेके आया? यहाँ पे। तो इस क्यू नोट पे ये प्लस क्यू क्या फोर्स लगाएगा क्या? कोई फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि ये क्यू नोट इस एरिया से कैसे है? बाहर है, और बाहर स्थित है, तब तक तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। और ये यहाँ पे रखने पर बल नहीं लग रहा, इसका मतलब यहाँ पे इसका एरिया स्टार्ट नहीं हुआ है। किसका एरिया स्टार्ट नहीं हुआ? स्थिर आवेश का जो एरिया है, बाउंड्री है विद्युत क्षेत्र की, वो स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे इस आवेश को मैं यहाँ पे लेके आया मान लो, तब भी इस पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि एरिया से कैसे है? बाहर है। और जब तक बल नहीं लगेगा तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि इसका जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। देखना, अब जैसे मैं इस क्यू को एस यहाँ पे लेके आ गया, इस प्लस क्यू नोट को यहाँ पे लेके आ गया, तो देखना ये प्लस है और ये भी क्या है? प्लस। और प्लस प्लस एक दूसरे के क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। दुश्मन होते हैं, इसका मतलब ये इस पे क्या लगाएगा? बल लगाएगा, और इसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी? बाहर की तरफ। मतलब ये स्थिर आवेश चाहता है कि ये कैसे चला जाए? इस फील्ड से बाहर चला जाए। यहाँ पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की जो नेचर है वो कैसे रहेगी? रिपेल करेगा, प्रतिघर्षण करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। और इसी का एक अपोजिट एग्जाम्पल भी लिया था मैंने। अब की बार मैंने इसको क्या मान लिया है? माइनस मान लिया है। फिर से कौन सा आवेश लेके आएंगे? क्यू नोट। और इस क्यू नोट को क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। जैसे इस आवेश को यहाँ पे लेके आएंगे तब तक इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लेके आएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इस क्यू नोट को उठा के मैं यहाँ पे इस एरिया में डाल दूंगा, इस एरिया में लेके जाऊँगा, तो इस पे क्या लगेगा? एक बल लगेगा। और बल लगने की वजह से हम ये पता कर लेंगे कि यहाँ पे इसका इस एरिया स्टार्ट हो चुका है। किसका एरिया? स्थिर आवेश का। तो देखना जरा, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा यही है क्या? तो ये माइनस इस प्लस का क्या है दोस्त? मतलब अपनी तरफ बुलाएगा। कैसे बुलाएगा? अपनी तरफ बुलाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की जो नेचर है वो कैसी रहेगी? आकर्षण रहेगी। ठीक है, अब जरा देखना, यहाँ तक पहले वाली वीडियो में हो चुका था। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, और इसी चीज़ को हम और समझ रहे हैं। अब देखना जरा, था क्या? यहाँ पे एक आवेश था। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि स्थिर था। ठीक है, इस स्थिर आवेश के चारों ओर क्या बना था? एक क्षेत्र बना था। ठीक है, इस क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया था? यहाँ पे क्या था? आवेश था, और इस क्षेत्र को हमने नाम दिया था विद्युत क्षेत्र, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया था। ठीक है, अब जरा देखना, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना जा रहा हूँ, आपको उनका क्या बताना है? आंसर बताना है। मान लो एक पॉइंट ये है, इसको फर्स्ट बोल दो। एक पॉइंट ये है, इसको सेकंड बोल दो। और एक पॉइंट ये है, इसको क्या बोल दो? थर्ड बोल दो। देखना जरा, ये 3 पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन सभी पे ये प्लस है, मान लो ये क्या है? प्लस है। ये जो क्यू है वो कौन सा है? प्लस है। और यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, क्यू नोट। कौन सा आवेश? इसको कौन सा आवेश बोलेंगे? परीक्षण आवेश। इस परीक्षण आवेश को मैं एक बार तो लेके आऊँगा यहाँ पे, इसको उठाया और कहाँ पे रख दिया? इस फर्स्ट पॉइंट पे ला के रख दिया। फिर वापस से हटा दूंगा। फिर इस क्यू नोट को उठाऊंगा, कहाँ पे रखूँगा? सेकंड वाली जगह। फिर इस क्यू नोट को वापस से उठाऊंगा, कहाँ पे रख दूंगा? थर्ड वाली जगह। तो देखना जरा, जैसे इस क्यू नोट को मैं यहाँ पे ला के रखूँगा,
मैं मान लो इस क्यू नोड को कहाँ पे ला के रख दिया, यहाँ पे। तो देखो ये दोनों आवेश एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। दोनों आवेश एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। किस वाले पे, ये क्यू किस वाले पे बल लगाएगा, क्यू नोड पे। और कौन सी स्थिति पे है, फर्स्ट वाली पे। तो फर्स्ट वाली स्थिति पे क्या लगेगा, फोर्स, है ना। इसको समझाने का तरीका है, फोर्स किस पे, फर्स्ट वाली स्थिति पे। फिर जैसे इस क्यू नोड को मैं सेकंड पे ला के रखूंगा तो दोनों के मध्य फिर से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बल लगेगा। और इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, एफ सेकंड बोलेंगे। इसी प्रकार क्यू नोड को थर्ड पे ला के रखेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, एफ थर्ड लगेगा। क्या, फोर्स किस पे, थर्ड स्थिति पे। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट वाली स्थिति पे ला के रखूंगा, मतलब जब यहाँ पे ये दोनों होंगे तब इनके मध्य बल ज़्यादा होगा, या इन दोनों के मध्य बल ज़्यादा होगा, या इन दोनों के मध्य बल ज़्यादा होगा। मतलब फर्स्ट वाली स्थिति में बल ज़्यादा होगा जब मैं इस क्यू नोड को यहाँ पे ला के रखूँगा, तब बल ज़्यादा लगेगा इन दोनों के मध्य। या फिर इस क्यू नोड को मैं यहाँ पे सेकेंड वाली स्थिति पर रखूँगा तब इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, बल ज़्यादा लगेगा। या थर्ड वाली स्थिति पर रखूँगा तब बल ज़्यादा लगेगा। देखना ज़रा, जैसे जैसे मतलब आपके, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि आपके आसपास, मतलब जैसे आपका क्या है, एरिया है, आपका मोहल्ला है, उस मोहल्ले में आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पे चलती है, आपका आंसर होगा आपके घर पे चलती है। जैसे आप घर से दूर पे जाते जाओगे, मतलब आस पड़ोस पे जाके किसी को कुछ बोल दोगे तो वहाँ पे आपकी थोड़ी क्या चलेगी, कम चलेगी। कहने का मतलब दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो भी क्या हो जाता है, कम आ जाता है। और किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपका आंसर ये होगा कि फर्स्ट वाली स्थिति पे बल क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। किसकी तुलना में, सेकंड वाली की तुलना में। ये वाली क्या कह रहेगा, क्रम क्या लगेगा कि फर्स्ट वाली स्थिति पे फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, सेकंड वाली पे फिर कम होगा, और थर्ड वाली पे सबसे कम होगा। क्या होगा, सबसे कम होगा। जैसे इस एरिया से मैं मान लो बाहर चला गया तो यहाँ पे तो कोई बल ही नहीं लगेगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप स्थिर आवेश की बाउंड्री की तरफ, यानी कि बाउंड्री से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, वहाँ पे बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखना जरा, यहाँ पे मान देखो फोर्स किस पे ज़्यादा है, फर्स्ट वाली स्थिति पे ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है। मान लिया मैंने यहाँ पे कितना बल लग रहा है, 100 न्यूटन बल लग रहा है, मैंने मान लिया, ठीक है। इसी प्रकार इस सेकंड वाली स्थिति पे फर्स्ट वाली की स्थिति की तुलना में कम लगेगा, मैंने मान लिया यहाँ पे 90 न्यूटन बल लग रहा है सेकंड वाली स्थिति पे। इसी प्रकार यहाँ पे कितना लगेगा, 80 न्यूटन, और बाहर चले जाएंगे तो कितना लगेगा, 0 न्यूटन। यहाँ तक क्लियर है, 100 न्यूटन, 90, 80 और 0, ये मैंने खुद ने माना है। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अंतर क्या है। विद्युत क्षेत्र तो होता है, इस एरिया को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। वह एरिया जिसपे परीक्षण आवेश पे क्या लगना स्टार्ट हो जाए, बल लगना स्टार्ट हो जाए, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में कितना ज़्यादा बल लग रहा है, उस बल का मैग्नीट्यूड कितना है, परिमाण कितना है। जैसे 100 न्यूटन है, 90 न्यूटन है, 80 न्यूटन है, मतलब मान विद्युत क्षेत्र के अंदर कितना मान है उसका बल का, उसको क्या बोलेंगे वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। समझना, एरिया को तो बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आवेश को लेके आ रहे हैं उसको तो बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अब उस क्षेत्र में मैग्नीट्यूड कितना है उसका, विद्युत क्षेत्र का, उसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। अब देखो, हम यहाँ पे पहले तो इसका क्या देख लेते हैं, फॉर्मूला, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, और उसी फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे। तो देखना जरा, मैं ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो हम इसका फॉर्मूला देख रहे हैं पहले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। देखना जरा, मान लो यहाँ पे कोई आवेश कौन सा स्थित है, क्यू नोट। कौन सा स्थित है, क्यू नोट। जैसे इस क्यू नोट को मैं यहाँ पे ला के रखूंगा, इस क्यू नोट को मैंने कहाँ पे ला के रख दिया, यहाँ पे ला के रख दिया, तो होगा क्या, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पे क्या लगाएगा, एक ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पे क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा, बल लगाएगा। वापस से देखना, जैसे ही इस क्यू को मैं यहाँ पे ला के रखूँगा, इस एरिया में ला के रखूँगा, तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा। किस आवेश पे लगेगा, क्यू नोट पे। क्यू नोट को ला के रख रहे हैं तो क्यू नोट पे ही लगेगा, तो यहाँ पे बट्टे में क्या लिख देंगे, क्यू नोट। और इन दोनों का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वापस सुनना, जैसे ही इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, यह विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से है, इस स्थिर आवेश की वजह से है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र में आप परीक्षण आवेश को लाके रखोगे तो उस पे लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। और मैंने एक फिजिक्स में एक चीज़ और बताई दी आपको कि डेफिनेशन लिखने के लिए जो डिवाइड में कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, उसको क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड में क्या है, क्यू नोट है।
क्या है, क्यू नोट है। तो मैं यहाँ पे अब की बार इस क्यू नोट को कितना लेके चल रहा हूँ, 1 लेके चल रहा हूँ। तो मान लो देखो, जैसे मैं इस क्यू नोट को लेके आऊँगा तो इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। किस आवेश को लेके आया, क्यू नोट को, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। अब मान लो मैं यहाँ पे 1 कूलम आवेश, कितना आवेश लेके आ रहा हूँ, 1 कूलम, 1 कूलम आवेश है, ठीक है। आवेश का मान कितना है, 1 कूलम। जैसे इस 1 कूलम आवेश को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ये 1 कूलम क्या है, प्लस 1 कूलम है, ठीक है। इस 1 कूलम को जैसे यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये इन दोनों के मध्य भी क्या लगेगा, एक बल लगेगा। क्या लगेगा, बल। ये प्लस क्यू इस 1 कूलम पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, बल लगाएगा। किस पे लगाएगा, 1 कूलम पे लगाएगा। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखो फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते थे, सेकंड डेफिनेशन हम यहाँ से लिखेंगे। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, फिर देखना यहाँ पे देखना ई की जगह ई रहेगा। जैसे ही आप एफ के अंदर 1 का डिवाइड करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा क्या। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्थिर आवेश। ये जो आवेश है वो कौन सा आवेश है, स्थिर आवेश है। मैं लिख ही देता हूँ इसको ना, स्थिर आवेश है। स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में जब परीक्षण आवेश को ला के रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, पहली डेफिनेशन। दूसरी यहाँ से लिख सकते हो, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। आई होप यहाँ तक ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी और दोनों डेफिनेशन में से कोई सी भी एक डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हम करते हैं, लिखते हैं एक बार, इसी के आधार पर इनकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसके अनुसार क्या लिखने जा रहे हैं, डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। और डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में क्या लेना है, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को लाके रखने पर उस पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को, एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी वजह से, विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल किस पे लग रहा है, क्यू नोट पे। इन दोनों का जो रेशियो है वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। जहाँ पे देखना, जहाँ पे एफ क्या है, एफ क्या है, फोर्स है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। और क्यू नोट क्या है, परीक्षण आवेश है, टेस्टिंग चार्ज है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्टिंग चार्ज बोलेंगे, ठीक है। और देखना इसके अलावा आप दूसरी डेफिनेशन यहाँ से भी लिख सकते हो। ये फर्स्ट डेफिनेशन हो चुकी है, सेकंड डेफिनेशन हम यहाँ से लिखेंगे। एकांक विद्युत क्षेत्र, सिर्फ और सिर्फ परीक्षण आवेश की जगह क्या रख देना, 1 कूलम आवेश रख देना या एकांक धनावेश रख देना। तो क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश का मतलब 1 कूलम की बात कर रहा हूँ। एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश इसको बोलते हैं यहाँ पे 1 कूलम। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इफ़ जो क्यू नोट था उसको कितना ले लिया था मैंने, 1 कूलम। तो बताओ ई बराबर, यहाँ पे देखना एफ की जगह तो एफ ही रहेगा, लेकिन इस क्यू नोट की जगह कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा डिवाइड करने का, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसको तो यहाँ से मिटा देता हूँ, फिर से वापस समझना। विद्युत क्षेत्र का मतलब वो एरिया जहाँ पे बल का क्या होने लग जाए, अनुभव होने लग जाए, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है,
कि उस एरिया के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये मैंने आपको समझा दिया है, एक बार आप इसे उतार लो फिर आगे बातें करते हैं। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में और कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो देखना जरा, मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूँ, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। देखना, इसका प्रतीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं, तो आपको इसका प्रतीक पता होना चाहिए, इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसका मात्रक, एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसका मात्रक बताओ, इसका मात्रक कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। देखो, ई का मात्रक चाहिए, एफ का मात्रक क्या होता है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यहाँ पे लिख देते हैं इसका मात्रक। देखो यहाँ पे फोर्स की जगह क्या लिख देंगे, न्यूटन बटे क्यू नोट क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो एक तो मात्रक हो गया न्यूटन बटे कूलम। और हम आगे वाले चैप्टरों में देखेंगे विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध, आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, वहाँ पे एक बार और समझ लेंगे। तो देखो, एक फॉर्मूला होता है V बराबर E इंटू डी होता है, क्या होता है, V बराबर E इंटू डी। देखो, ये V तो होता है विभव, E होता है विद्युत क्षेत्र, और D क्या होती है, डिस्टेंस, दूरी होती है। तो हमको किसका फॉर्मूला चाहिए, E का, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं, हो जाएगा डिवाइड में। तो बताओ, V बटे D बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से E आ जाएगा क्या। तो इस फॉर्मूले से भी इसका क्या निकालेंगे, हम मात्रक निकालेंगे। आई होप मात्रक आपको आते हैं। तो देखो, V क्या था, वोल्टेज था, वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है क्या। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और डी क्या आती है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ध्यान रखना, एक मात्रक तो न्यूटन प्रति कूलम आता है, दूसरा मात्रक वोल्ट पर मीटर आता है, ठीक है। दो मात्रक, आपसे सीधा एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है, तो आपका आंसर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। आगे देखना, थर्ड चीज, इसकी विमा, क्या लिखेंगे, इसकी डायमेंशन। देखो, ये हमने इसकी क्या लिख दिया है, यूनिट लिख दिया है, मात्रक लिख दिया है। अब इसकी क्या लिखेंगे, डायमेंशन, विमा लिखेंगे। देखना जरा, विमा यहाँ से लिखेंगे, फोर्स की विमा आई होप आपको पहले से आती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो विमा होती है वो किसकी होती है, बल की होती है, ठीक है। बल की विमा क्या होती है, M1L1 T-2 होती है, मैंने लिख दिया इसको यहाँ पे ऐसे कैसे। क्यू नोट क्या है, क्यू नोट क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक एक बार याद करना, मैंने लिखाया था एम्पियर इंटू क्या होता है, सेकंड। तो इससे इसकी विमा लिखने की कोशिश करो। देखो, एम्पियर की जगह तो क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा, सेकंड की विमा क्या होती है, T1 होती है। आई होप ये 11th क्लास में आप समझ चुके हैं विमा कैसे निकालते हैं। तो इसको सोल्व करो। देखो, M1 की जगह M1 आएगा, ठीक है, L1 की जगह L1 आएगा, ये A1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, A-1। देखो, ये T1 प्लस का है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ऊपर ऑलरेडी T-2 है, तो T-1 भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, T-3। ये इसकी हमने क्या लिख दी है, विमा लिख दी है, ठीक है। फोर्थ चीज़ देखना, यह सदिश है या अदिश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सदिश है या अदिश है। तो यहाँ पे लिखना, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। और सदिश है तो सदिश की दिशा, और क्या होता है, परिमाण। देखो, परिमाण तो यहाँ से निकालेंगे हम, ठीक है, इस फॉर्मूले से। फोर्स रख देंगे ऊपर, नीचे क्यू नोट रख देंगे, दोनों का डिवाइड करेंगे, क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, परिमाण। लेकिन इसकी दिशा सदिश राशि है, तथा इसकी दिशा बल के अनुदिश होती है, तथा इसकी दिशा बल के अनुदिश होती है। बल के अनुदिश मतलब जिस दिशा में बल लगेगा उस दिशा में क्या रहेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल के अनुदिश होती है, ठीक है। अब इसका सदिश रूप, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका सदिश रूप। एक नंबर में आपसे पूछ सकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या लिखो, सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म लिखो इसकी। तो देखो, विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है, और सदिश है तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, तीर का निशान लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे। देखो, फोर्स भी क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि है, तो फोर्स पे भी क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आना चाहिए आपको। फोर्स पे भी क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से, फोर्स पे क्या लगा दिया मैंने, वेक्टर लगा दिया। और जरा देखना, क्यू नोट क्या है, आवेश है, और आवेश एक प्रकार की सदिश है या अदिश है, अदिश राशि है, और अदिश के ऊपर वेक्टर नहीं लगाते। तो इस आवेश के ऊपर यहाँ पे हम क्या नहीं लगाएंगे, वेक्टर नहीं लगाएंगे। कई बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, सदिश का मतलब वो समझ बैठते हैं कि सबके ऊपर क्या लगाना होता है, एरो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह क्या लगाना है, एरो। कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, वो चीज़ें ये है। देखो, सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मैंने इस पर क्या लगाया, एरो।
फोर्स क्या है, सदिश, इस पर मैंने क्या लगाया, एरो। लेकिन मैंने इस क्यू नोड पे क्या नहीं लगाया, एरो नहीं लगाया। इसका मतलब ये क्यू नोड क्या है, अदिश राशि, और अदिश पे एरो नहीं आता क्योंकि वहाँ पे दिशा की बात नहीं करते। आई होप आपको ये डेफिनेशन जो मैंने समझाई और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। अगर आपसे कोई 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये पूरा सब कुछ लिखने आना है, ठीक है। अब चैनल पे बने रहना, क्योंकि चैनल पे इसी प्रकार के वीडियो हम धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे, और चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जाते हुए अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है।